Students, today is very big day because very important है आप लोगों के लिए। यूपी पीजीटी हिंदी की डेट आ चुकी है। फाइनली डेट आपकी डिसाइड हुई है 15-16 अक्टूबर 2025। आइए हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीति मुक्त, रीति पद, रीति सिद्ध, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद, प्रपत्तिवाद या नई कविता, ये आपको सारा पढ़ना होगा। सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है सिलेबस के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आपको सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ने हैं: निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचना। पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे कि आपको सिर्फ 7 टॉपिक पढ़ना है। हिंदी गद्य की लघु विधाएं: जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एंड व्यंग। पॉइंट 4 में आप देखेंगे कि आपको बहुत ही कम, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना हो सकता है। आप देख सकते हैं काव्यशास्त्र के अंतर्गत आपको अवयव पूछेगा, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शब्द शक्तियाँ, हमेशा इसमें क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, भाषा विज्ञान। हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ। पॉइंट 6 है व्याकरण से संबंधित। व्याकरण में आप लोगों से पूछा जाएगा, व्याकरण के टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं, तो आइए देखते हैं। हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम, ओके, ये एक ही टॉपिक है। विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक का, सिलेबस का लास्ट पॉइंट है आपका संस्कृत साहित्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स संस्कृत साहित्य को नहीं पढ़ के जाते हैं और मेरिट नहीं पता होता है कि मेरिट आपकी इसी से डिसाइड होती है, ये डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। तो इसलिए संस्कृत साहित्य के पार्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। प्रमुख रचनाकार और रचनाएं, जो आपको रचनाकार दिख रहे हैं इन सब, ये जो रचनाकार हैं इनकी आपको रचनाएं ही पढ़नी है सिर्फ। ऐसा नहीं इनके बारे में जीवन परिचय पता होगा तो वो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी पता है तो चलेगा, बिकॉज रचनाएं ही पूछेंगे इनसे। तो जैसे भास, कालिदास, इसको करेक्ट कर लीजिए, कालिदास। भारवी, आई थिंक भारवी भी रॉन्ग लिखा हुआ है, भारवी, मार्कदंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट एंड विश्वनाथ राजशेखर, ये आपके संस्कृत आचार्य होंगे। इन सबको आपको पढ़ना होगा और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख रहे हैं बहुत सेलेक्टिव दिए गए हैं सिलेबस में। तो आइए व्याकरण का पार्ट और देख लेते हैं। अब ये संस्कृत व्याकरण का पार्ट है, वो हिंदी, ये वाला पार्ट जो था ये हिंदी व्याकरण है, ठीक है। और ये वाला व्याकरण जो है ये आपका संस्कृत व्याकरण है, ये वाला पार्ट आपका है संस्कृत का। ये संस्कृत व्याकरण है आपकी, जिसमें संधि पूछा जाएगा संस्कृत में, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तीनों संधि पूछी जाएंगी। समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके लिए एक क्लास पढ़ना पड़ेगा हमारा, जिसके अंतर्गत हमने शब्दरूप धातुरूप बता रखे हैं। काल और अनुवाद। तो ओवरऑल आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपसे यही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं कुछ आएगा। ओके, थैंक यू।